हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पे। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटी की दूसरी क्लास। पहली क्लास में जैसे कि हमने पढ़ाया था आपको भारत उसके राज्य संघ भाग 1। आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 2 यानी कि नागरिकता। नागरिकता, ठीक है। तो नागरिकता कौन से भाग में है? तो नागरिकता है भाग 2 में। और कौन से आर्टिकल के बीच? तो आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। तो नागरिकता 5 to 11 के बीच में है। और कौन से भाग में है? भाग 2 में। अब देखते हैं नागरिकता क्या होता है। तो नागरिकता होती है कि जिस देश के मूल निवासी होते हैं उन मूल निवासियों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो विदेशी होते हैं उनसे भिन्न होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि मूल अधिकार में जाओगे तो मूल अधिकार में कुछ आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अभी मूल अधिकार पढ़ेंगे उनमें तब बताएंगे। तो ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल और केवल जो भारत के नागरिक हैं उनको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो भारत के नागरिक वो मूल निवासी जिनको विशेष सुविधा दी जाती है वही भारत का नागरिक कहलाता है, ठीक है। अब नागरिकता होती कैसे है? तो जो नागरिकता है हमारी वो नागरिकता एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। यानी कि एकल नागरिकता क्या है कि कोई भी नागरिक जो होगा वो नागरिक केवल भारत का नागरिक होगा, केवल भारत का, ना कि राज्य का। राज्य का क्या होगा? राज्य का वो निवासी होगा, ना कि नागरिक, ठीक है। तो कैसी नागरिकता है हमारी? एकल नागरिकता। इस एकल नागरिकता को किससे ग्रहण किया है हमने? तो ग्रहण किया है ब्रिटेन से, ठीक है। किससे? ब्रिटेन से। क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका में दो दोहरी नागरिकता है। वहां राज्य की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। और उस नागरिकता को हमने किससे लिया है? तो हमने उससे लिया है उसे ब्रिटेन से, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अच्छा, नागरिकता के जो प्रावधान है वो किस में है? तो हमारे जो नागरिकता के प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें पहली बार संशोधन हुआ था, वो हुआ था 1986 में। तो संशोधन कब किया गया इसमें? तो इसमें संशोधन किया गया था 1986 में, ठीक है। अब नागरिकता अधिनियम में कौन कानून बना सकता है, क्या करता है? तो नागरिकता के कानून बनाने का जो अधिकार है वो अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को, ठीक है। तो नागरिकता के जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? वो संसद को है। और कोई भी कानून या कुछ भी बनाना होगा नागरिकता से संबंधित तो वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी, वो संसद बनाएगी। और संसद ने क्या किया है कि इन कानून को देखरेख करने के लिए मंत्रालय दिया है, वो दिया है गृह मंत्रालय को, ठीक है। तो इसकी जो मंत्रालय जो देखरेख सब काम करता है वो कौन करता है? वो गृह मंत्रालय करता है। और कानून वगैरह जो कुछ भी बनाने का अधिकार है नागरिकता पर वो किसको है? संसद को। तो ये किसमें दिया है? ये सब संसद को अधिकार दिए हैं, वो दिया है आर्टिकल 11 में, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के जो भी अधिनियम या जो भी कानून बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बनाएगी। आर्टिकल 11 के तहत ये अधिकार दिए गए, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या था? आर्टिकल 5 जब संविधान प्रारंभ हुआ था, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के क्या प्रावधान थे? प्रारंभ में नागरिकता के प्रावधान, ठीक है। देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना वो एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। मैंने वो लैंग्वेज नहीं रखी है जो किताबों में दी होती है या लॉ की लैंग्वेज होती है, वो नहीं। एक बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज जो आपको समझ आ सके और एग्जाम में भी आती है उसी हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ लॉ वाली बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ आर्टिकल 5 में? संविधान के प्रारंभ में जब हुआ था तो नागरिकता के क्या प्रावधान? तो नागरिकता के प्रावधान किए गए थे कि या तो आप जन्म से भारत में हो
ठीक है, जन्म से भारत में, या आपके माता पिता, दादा दादी कोई एक भारत में रह रहा हो, ठीक है, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से पहले भारत में रह रहे हो। ठीक है, तो जो ये नागरिकता के स्टार्टिंग में प्रावधान किए गए, वो स्टार्टिंग में क्या प्रावधान थे? 3 शर्तें दी। माता पिता आपके रहे हो, आप जन्म से हो, या 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हो, तो आपको स्वतः ही नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि हम सब लोग हैं, हम क्या है कि जन्म से ही भारत में रह रहे थे, तो हमें तुरंत नागरिकता दे दी। हमारे माँ बाप थे, उनको तुरंत नागरिकता दे दी, उन्हें कोई प्रावधान नहीं करना पड़ा या कुछ भी कहना नहीं पड़ा, उनको नागरिकता तुरंत दे दी गई थी। तो ये प्रावधान किस में है? वो प्रावधान है आर्टिकल 5 में। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देखते हैं, वो है क्या कि आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत में आ गए, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, उनकी नागरिकता के प्रावधान। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसमें 2 शर्त दी गई कि एक तो आप 19 जुलाई, और बोला गया कि आप पाकिस्तान से भारत में आए हैं, पर ऐसा ना हो कि संविधान लागू होने के बाद आए हो, संविधान से पहले भारत में आए हो। ठीक है, तो ये कंडीशन थी कि संविधान से पहले भारत में आना था, और बोला गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो, और दूसरा माता पिता, दादा दादी में से कोई एक भारतीय। ठीक है, तो दादा दादी, माता पिता, उनमें से कोई एक भारत में रह रहा हो, और आप 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हो, तो इसके आधार पर आपका पंजीकरण होता है। तो पंजीकृत से 6 महीने तक आपको भारत में रहना होगा। ठीक है, तो आपको पंजीकृत जिस दिन कराया है आपने कि मुझे नागरिकता दी जाए, और आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं, तो आपको नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए पंजीकृत कराने से 6 महीने के भीतर आपको कहां रहना होगा? वो भारत में ही रहना होगा, भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस आधार पर अगर आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान किया गया। अब आगे आर्टिकल 7, तो देखो आर्टिकल 7 क्या कहता है कि आर्टिकल 7 उनके लिए था कि जो लोग भारत से चले गए, है ना, भारत से चले गए, पाकिस्तान आजाद हुआ, और आजादी के बाद वहां पता चला उन्हें यार कि यहां मजा नहीं आ रहा, और हम तो भारत में ही ठीक थे, वहां ठीक था, यहां तो ऐसी है। तो ये उनके लिए है आर्टिकल 7, जो भारत से पाक चले गए आजादी के बाद ना, और फिर वापस आ गए। ठीक है, आर्टिकल 6 किनके लिए था कि जो पहले ही पाकिस्तान में रह रहे थे, पर विभाजन हुआ, विभाजन के बाद वो भारत में आ गए, वो उनके लिए था। ये इनके लिए है कि जो भारत में थे, भारत से पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान से फिर वापस भारत में आ गए, फिर भारत में आ गए। तो ये उनके लिए प्रावधान था, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी कि संविधान लागू होने से पहले आना था। ठीक है, तो संविधान लागू होने से पहले आए हो
तो नागरिकता दे दी जाएगी, और बाद में आए हो तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यदि बाद में आया तो नागरिकता नहीं। ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान किया गया। और जब आप प्रार्थना पत्र देंगे पंजीकरण का, प्रार्थना पत्र पंजीकरण का, उसके बाद 6 महीने आपको भारत में रहना होगा। 6 महीने तक भारत में। ठीक है, सॉरी आज के लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि मार्कर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, आज एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। तो 6 महीने तक आपको भारत में रहना होगा पंजीकरण कराने के लिए। तो इसमें आर्टिकल 7 में कहा गया कि जो भारत में रहे, भारत आजाद हुआ उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए, वहां जाके उन्होंने देखा कि यहाँ व्यवस्था खराब है भाई, चलो इंडिया ही ठीक था, तो भारत वापस आ गए। पर आए कब? संविधान लागू होने से पहले। और बाद में तो यदि आते तो उनको नागरिकता नहीं मिलती, इसलिए उनके प्रार्थना पत्र का जो पंजीकरण था उसके लिए 6 महीने तक आपको भारत में रहना होगा और नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 उनके लिए है जो विदेश भ्रमण पर गए हैं, विदेश भ्रमण पर या पढ़ाई करने। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो विदेश भ्रमण पर हैं या पढ़ाई करने गए हैं, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ठीक है, जो लोग विदेश भ्रमण पर हैं और विदेश भ्रमण पर गए थे या घूमने जाते हैं जैसे, या कुछ लोग पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, तो जैसे वीजा दिया जाता है, वीजा एक होता है कि उस हिसाब पर दिया जाता है कि घूमने जा रहे हैं, एक वीजा दिया जाता है जो लोग 6 महीने से ज्यादा के लिए जाते हैं, उनको एनआरआई बोला जाता है। ठीक है, तो एनआरआई किसके लिए बोला जाता है? जो लोग 6 महीने से ज्यादा भारत से बाहर हैं। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा भारत से बाहर, तो जो लोग 6 महीने से ज्यादा भारत से बाहर हैं उनको एनआरआई बोला जाएगा। ठीक है, अब एनआरआई क्या है? एनआरआई भारत का ही नागरिक होगा। ठीक है, भारत का नागरिक, और वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे इसको जो एक नागरिक को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको सभी अधिकार प्राप्त, सभी अधिकार भारत के प्राप्त होंगे। और जो लोग भारत में विदेश भ्रमण या पढ़ाई पे हैं, तो आर्टिकल 8 ये कह रहा है कि उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, वो भारत के ही नागरिक हैं और उनको नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, अब वहीं देखो एक होता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति भारत से बाहर गया और उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक है, इसमें शर्त क्या है? स्वेच्छा से। ये याद रखना, स्वेच्छा से मतलब होता है कि किसी भी देश में गया उसमें जबरदस्ती से नागरिकता ना दिलवा दी हो, अपनी मन मर्जी से ले रहा है वो नागरिकता किसी और देश की, तो आर्टिकल 9 के तहत उसकी जो भारत की नागरिकता होगी वो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब वो उस देश का नागरिक हो जाएगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो किसी दूसरे देश में गया, स्वेच्छा से उसने ग्रहण कर ली, तो वो भारत का नागरिक नहीं है अब। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 10। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है कोई भारत का नागरिक, कोई भारत का नागरिक किसी देश विरोधी गतिविधि में, देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
ठीक है। तो कोई भारत का नागरिक उसने क्या किया कि दूसरे देश में चला गया और दूसरे देश में जाने के बाद भारत की चीजों को ऐसे करने लग गया, वो घटना करने लग गया, वो काम करने लग गया जो भारत के हिसाब से देश विरोध में थे, देश विरोधी गतिविधि करने लग गया, आतंकवादियों का साथ देने लग गया, टेररिस्ट में चला गया, तो उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वो देश विरोधी गतिविधि करता है। तो ये था नागरिकता। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। आर्टिकल 11 मैंने आपको समझा ही दिया था कि संसद का अधिकार, संसद को अधिकार दिया गया नागरिकता के लिए, तो वो किस में है? वो आर्टिकल 11 में। ठीक है, कुछ अधिनियम नागरिकता के बच्चे कल क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू।